औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम्स टू डॉक्टर्स लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है वीमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अवेयरनेस, यानी कि ख़वातीन के मसाइल और उनके बारे में आगाही। इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स आर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि फ़ीमेल जो है उसके ऑर्गन्स जो हैं जेनिटल ऑर्गन यानी कि तौलीदी निज़ाम के आज़ाद जो हैं वो मुंदरजा झेल ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि वजाइना, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब्स और ओवरीज हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इज़ अ पीरियोडिक यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि मेंसेस जो हैं वो मंथली या पीरियोडिक एक मखसूस दुरानी के बाद यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, जो कि यूट्रस से वजाइना के रास्ते खारिज होती है। कुछ नॉलेज पॉइंट्स हैं मेंसेस के अबाउट। सबसे पहले मीनोपॉजल एज, यानी कि ऐसी एज जिसमें एक फ़ीमेल को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, वो एज जो है वो 45 टू 55 ईयर्स है। मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि एक फ़ीमेल को कितनी डेज़ तक पीरियड्स होते हैं, 3 to 7 डेज़ हैं। 3 to 7 डेज़ जो है मोस्टली फ़ीमेल्स को मेंसेस जो हैं वो आते हैं, ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि कितने अरसे के बाद जो है ये साइकिल रिपीट होता है, 21 to 35 डेज़। एज ऑफ मिनार्की, मिनार्की कहते हैं एक फ़ीमेल को फर्स्ट टाइम जो है वो मेंसेस या पीरियड्स आते हैं, उस एज को मिनार्की कहा जाता है। पाकिस्तान में जो है वो 12 to 15 ईयर्स है। बाकी कंट्रीज़ में जो है वो उसके अपने माहौल के मुताबिक, मौसम के लिहाज से कि वहाँ का इलाका जो है इलाके के हिसाब से होता है कि गर्म है इलाका या ठंडा है, तो उसके हिसाब से एज ऑफ मिनार्की होती है। लेकिन पाकिस्तान में 12 to 15 ईयर्स है। मेंस्ट्रुअल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि एक मेंसेस के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है, 20 to 120 ml, और मोस्टली जो है वो 50 ml तक होता है। मेंस्ट्रुएशन इन द वीमेंस लाइफ टाइम, एक फ़ीमेल को अपनी पूरी लाइफ में कितनी दफ़ा पीरियड्स होते हैं, 400 टाइम्स, यानी कि 400 मरतबा एक फ़ीमेल को पीरियड्स होते हैं। लाइफ टाइम यूजेज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, एक फ़ीमेल जो है अपनी पूरी लाइफ में कितने जो है वो पैड्स यूज़ करती है, वो तकरीबन है 15,000 पीसेस को इस्तेमाल करती है। सोल्यूशन टू वीमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स के हम देखते हैं कि कौन कौन से फ़ीमेल को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है और किस वजह से होते हैं, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले अलर्ट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसको मेनोरेजिया भी कहा जाता है। ये मेडिकल की टर्म होती है, जिसमें जो पीरियड्स हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। और इसके अलावा जो है वो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि ज़्यादा डेज तक भी जा सकती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है कि ऐसी फ़ीमेल जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, वो डबल पैड यूज़ करती है ताकि वो मेंस्ट्रुअल फ्लो को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा ऐसी फ़ीमेल जो है वो रात को उसे बार बार जागना पड़ता है ताकि अपने पैड को चेंज कर सके। इसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है वो 1 हफ्ते से ज़्यादा तक होती है और उसमें ब्लड क्लॉट्स भी होते हैं। इसके अलावा ऐसी फ़ीमेल जो है वो खून की कमी का शिकार हो जाती हैं, थकी थकी रहती हैं, और ऐसी ख़वातीन का सांस जो है वो आम तौर पर फूला रहता है। काजेज़, वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिन फीमेल्स के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनमें तवाज़ुन नहीं पाया जाता है, ऐसी फ़ीमेल को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा डिसफंक्शन ऑफ द ओवरीज, ओवरीज जो हैं अगर उनका फंक्शन जो है वो भी ठीक ना हो, प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से भी जो है वो ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ओवरीज जो चूँकि एग को रिलीज़ करती हैं, ओवा को रिलीज़ करती हैं, और इसके अलावा जो है ओवरीज हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, अगर उन हार्मोन्स में तवाज़ुन ना पाया जाए तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, यानी कि फ़ीमेल के यूट्रस में ऐसे ट्यूमर्स बन जाते हैं जो आम तौर पर नॉन कैंसीरियस होते हैं, यानी कि कैंसर वाले नहीं होते। अगर वो फ़ीमेल की यूट्रस में हों, फाइब्रॉइड्स हों, ट्यूमर्स हों, तो उसकी वजह से भी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है।
इसके अलावा कैंसर है, अगर फीमेल को यूट्राइन कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, यानी कि यूट्रस जो है बच्चादानी है उसके मुंह का कैंसर हो, तो भी उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो सकती है। मेडिकेशन इसकी बहुत अहम वजह है। ऐसी ख़वातीन जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन करती हैं या हार्मोनल मेडिकेशन कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसी फ़ीमेल को ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। जिन ख़वातीन के लीवर को कुछ प्रॉब्लम हो या किडनी डिजीज़ हो, तो उसकी वजह से भी जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट एक जो है वो प्रॉब्लम है फ़ीमेल की 2 और 3 टाइम पीरियड्स इन द मंथ। कुछ ख़वातीन को एक मंथ में 2 या 3 मरतबा भी पीरियड्स हो जाते हैं। अमूमन जो है वो 28 डेज़ जो है वो एक आइडियल टाइम पीरियड होता है, जो कि उसके बाद पीरियड्स होते हैं, या 21 टू 35 डेज़ जो है ये आइडियल है, इसके दरमियान जो है या आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ऐसी फ़ीमेल का जो है वो बहुत साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें 2 या 3 मरतबा एक मंथ में पीरियड्स हो सकते हैं। उसकी वजूहत क्या हैं? सबसे पहले है यंग एज। यंग एज जो है इसमें मतलब कि जब फीमेल बालिग होती है या फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं या सेकंड टाइम आते हैं, तो स्टार्ट में ऐसा होता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्योंकि अभी फीमेल के हार्मोन्स जो हैं वो फ्लैक्चुएट कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से फीमेल को रेगुलर पीरियड्स होने में टाइम लग जाता है, और एक मंथ में 2 या 3 मरतबा भी पीरियड्स हो सकती हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल का जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसके अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, सेम ऐसे टिश्यूज़ जो हैं वो यूट्रस से बाहर कहीं ग्रोथ कर जाते हैं। यानी कि सेम वैसे टिश्यूज़ अगर किसी और जगह बॉडी में ग्रो हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी ऐसे होता है कि पीरियड्स ब्लीडिंग जो है वो मंथ में एक से ज़्यादा मरतबा हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो एब्डोमिनल पेन रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसके अलावा क्रैम्स पड़ते हैं, जिन्हें हम कड़ाल वगैरह भी कहते हैं। तो इसके अलावा ब्लीडिंग जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम, वो फीमेल्स जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ऐसी फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अमूमन डिस्टर्ब रहते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड के कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म के थायराइड का फंक्शन जो है वो कम हो, तो उसकी वजह से कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसी जो फीमेल है वो कोल्ड यानी ठंड को महसूस करती हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, और इसके अलावा हर टाइम जो है वो थका थका फील करती है, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्किन जो है ऐसी फीमेल्स की पेल येलो रहती है, और फेस जो है वो पफ़ी रहता है। इसके अलावा हार्ट रेट जो है वो भी स्लो रहता है, और वेट गेन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा यूट्राइन फेब्रॉइड्स, हम पहले भी बात कर चुकी हैं, जिन फीमेल्स के यूट्रस में फेब्रॉइड्स होते हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो पीरियड्स हैं वो भी मंथ में एक से ज़्यादा बार आ सकती हैं। इसके अलावा एडिशनल सिम्टम्स जो हैं वो फेब्राइड्स के और कौन से हो सकते हैं? ऐसी फीमेल जिनके यूट्रस में ट्यूमर हो, फेब्राइड हो, उनका जो है वो पेल्विस जो है वो उसमें फुलनेस यानी प्रेशर फील होता रहता है। इसके अलावा उन्हें बार बार यूरिन यानी कि छोटा पेशाब जिसे कहते हैं वो आता है। इसके अलावा उनकी कमर में दर्द रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फीमेल को मोस्टली होती है कंटिन्यूएंस ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स के बाद भी कुछ फीमेल्स को जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है, या जैसे कि एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स इज कॉल्ड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग एंड मेटोरेजिया। यानी कि ऐसी फीमेल्स को एक साइकिल गुजर जाने के बाद भी जो है वो स्पॉटिंग होती रहती है। इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? ग्रोथ इन यूट्रस और सर्विक्स, यानी कि अगर फीमेल की यूट्रस बच्चादानी में कोई ग्रोथ हो रही हो, जैसे पहले बात कर चुकी हैं, ट्यूमर हो, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहती हैं, उनमें ऐसा हो सकता है। और जो फीमेल बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करती हैं या डिफरेंट पैथीज़ की मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, जैसे एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, अगर जब चेंज करती हैं तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा मिसकैरेज जिनका हो गया हो, या जिनकी फीमेल की वजाइना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। और वो फीमेल जिनका हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। और इसकी मेन वजह जो है वो कैंसर भी हो सकती है।
नेक्स्ट हम जो बहुत ज़्यादा और कॉमन प्रॉब्लम है वो बर्थोलिन सिस्ट का भी है। बर्थोलिन cyst is a small swelling on one of the glands that secrete lubricating fluid on each side of the vaginal opening. बर्थोलिन cyst किसे कहते हैं? बर्थोलिन जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, वजाइना के ग्लैंड्स होते हैं। इनके ऊपर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है ग्लैंड्स की, जो जिसे हम बर्थोलिन सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जो है वो आम तौर पर एक फ्लूइड से फिल होती है, जो कि आम तौर पर किसी इंजरी के नतीजे में, यानी कि किसी कोई ज़ख़म लग जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके नतीजे में बन जाती है। और अगर इन्फेक्शन आ जाए तो उसकी वजह से जो है वो सिस्ट में पस भी हो सकती है और एब्सिस बन सकता है, यानी वहाँ पे एक कोई ज़ख़म वगैरह भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जो ये बर्थोलिन सिस्ट होती है आमतौर पर पेनलेस, यानी कि इसमें पेन नहीं होता और इसकी ग्रोथ जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता होती है। इसके अलावा उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है ग्लैंड के ऊपर। इसके अलावा रेडनेस होती है, सुर्खी पाई जाती है और चलने में या बैठने में दिक्कत होती है। काजेज़ वजूहात कौन सी हैं बर्थोलिन सिस्ट की? मोस्टली जो है काज्ड बाय इन्फेक्शन और इंजरी, कि अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई ज़ख़म लग जाए तो, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए तो वायरल या बैक्टीरियल, उसकी वजह से भी सिस्ट बन जाती है। अगर सिस्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए, इन्फेक्शन उसमें आ जाए तो वो एब्सिस बन सकता है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से बर्थोलिन सिस्ट बन सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पीरियड्स पेन। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी फीमेल्स को होता है पीरियड्स पेन, लेकिन इसे नॉर्मल तस्वर कर लिया जाता है, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जिसे हम डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, इसमें ऐसा होता है कि फ़ीमेल को पीरियड्स के दौरान या पहले बहुत शदीद किस्म के कड़ाल पड़ने लग जाते हैं पेट में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में। यूजली ऐसा होता है कि पीरियड से पहले पेन फील होता है, लेकिन इतना शदीद ना हो कि जो किसी डिज़ीज़ को या किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करे। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि फ़ीमेल को लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में शदीद किस्म की क्रैम्प्स पड़ते हैं, थ्रोबिंग पेन होता है। इसके अलावा मतली की शिकायत रहती है और इसके अलावा लूज स्टूल, यानी कि मोशन वगैरह की शिकायत हो जाती है। ऐसी फीमेल को हेडेक रहता है, सुस्ती छा जाती है, गुनूदगी हो जाती है, और ऐसी फ़ीमेल को जो है वो पेन जो है वो आलमोस्ट स्टार्ट होते हैं पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर तीसरे दिन तक होते रहते हैं। या इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? पहले हम बात कर चुके हैं, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकती हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अगर फीमेल को तौलीदी निज़ाम का इन्फेक्शन हो चुका हो, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो पीरियड्स पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट फीमेल प्रॉब्लम्स को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।